SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन का जो खेल हुआ और उस खेले के बाद में जो रोजाना एक नई टकरार जो है सामने आ रही है, एक नए ट्विस्ट का अंबार जो है वो रोज देखने को मिलता है। तो इन सब के बीच में हम अपना ये खास प्रोग्राम ले आए हैं। अब इस खास प्रोग्राम के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से सियासी गणित के बीच में अब ठाकरे और शिंदे आगे चल करके एक हो सकते हैं। वो कौन सी लीक है जो यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है कि दोनों ही गुट को एक साथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। आखिर वो कौन कौन से नेता है जिनकी वजह से आगे चल के शिंदे गुट और उद्धव गुट जो है वो एक साथ आ जाएंगे और बीजेपी को झटका लगेगा। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के प्रति नरमी बरतने लगा। बीते दिनों बागी गुट के विधायकों के तेवर बदले हुए दिखे। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर का जो बड़ा बयान आया था, उसके बाद से हलचलें तेज हो गई थी और उन हलचलों के बीच में एक बड़ी बात निकल के सामने आई थी और उस दौरान ये साफ हुआ था कि दीपक केसरकर के बोले गए शब्द और उसके बाद फिर ठाकरे गुट से बोले गए शब्द जो थे वो आगे चल करके मिलाप की बातें और मिलाप के गाथे गा रहे थे। आपको बता दें कि शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट जीतने पर जश्न नहीं मनाएंगे। बागियों ने उद्धव ठाकरे के प्रति सम्मान की बात कही है, लेकिन दोनों गुटों में सुलह के बीच संजय राउत आड़े आ रहे हैं, जिन्हें बागी विधायक पसंद नहीं करते। शिंदे गुट ने तो संजय राउत को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एजेंट तक करार दे दिया। बुधवार को शिंदे टीम के विधायक संजय राउत ने कहा था कि जब वो मातोश्री के दरवाजे खुलेंगे वे बागी जरूर उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को आज हमारी भूमिका पसंद नहीं है तो हो सकता है कि 1-2 महीने में हम उन्हें सही लगे, 6 महीने में सही लगे। जब भी मातोश्री के दरवाजे खुलेंगे तो हम उद्धव ठाकरे के पास जरूर जाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे रहे जो दीपक केसरकर की तरफ से कहे गए। ये तमाम वो बातें रही जो दीपक केसरकर ने कही थी और इन बातों का जब कयास लगाया गया तो ये साफ हुआ कि दीपक केसरकर का कहना साफ यही था कि शिंदे गुट जो है वो अभी भी अलग नहीं हुआ है। शिंदे गुट की तरफ से जितने विधायक इस वक्त खड़े हैं वो विधायक अभी भी अपने मन में ठाकरे के प्रति सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राउत भी बीते दिनों यही कहते हुए नजर आए और पवार भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर अगर पूरे खेल को समझा जाए तो भी विधायकों का जो मन है उस मन को यहाँ से टटोल करके ले जाया गया है, लेकिन वो मन जो है वो ज्यादा दिन तक विचलित नहीं रह सकता और दोबारा अपने गुट की तरफ जो है वो रुख जरूर करेगा। तो ये थी तमाम मुद्दे की बातें। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर इसी के बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि क्या शिवसेना के बागियों और उद्धव ठाकरे के बीच सुलह की कवायद चल रही है, तो ये तमाम मुद्दे जो थे वो एक एक करके सामने आ रहे थे। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा था कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे तो हम मातोश्री जरूर जाएंगे, लेकिन हम सीधे उद्धव से बात करेंगे। अब आप यहाँ पर इन बयानों को एक नजरिए से जरूर समझिएगा। मतलब दीपक केसरकर ने ये तो साफ कर दिया था कि ठाकरे से कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही किसी विधायक के अंदर अब ठाकरे के प्रति किसी गिले शिकवे की कोई कहानी रची हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि गुट के अंदर जितने विधायक है वो ठाकरे के प्रति अभी भी सम्मान रख रहे हैं, लेकिन ठाकरे जिन लोगों के साथ में हैं, जो लोग उनके आसपास खड़े हैं, उन्हें दिक्कत उन चेहरों से है। उन्हें दिक्कत उन चेहरों से है क्योंकि उन चेहरों की वजह से उन्हें शायद उतना मान सम्मान नहीं मिल पाया पार्टी में जितने मान सम्मान के वो हकदार थे। और यही वजह रही कि ठाकरे ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को सुना, लेकिन इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और यहाँ पर अगर हम दीपक केसरकर की बात को अगर सुने तो ये तो एक पहलू हमने आपको बताई। दूसरी पहलू जो हम अभी आपसे चर्चा भी कर रहे थे, दूसरे पहलू में यही बातें थी कि दीपक केसरकर साफ कह रहे थे कि हमें मातोश्री हम जाना चाहते हैं, मातोश्री हम जाकर के सीधे हम ठाकरे से बात करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे से बातचीत करके इस पूरे मामले पर आगे की क्या रणनीति तय करनी है उस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच में कोई भी आसपास के लोग
वहां नहीं होने चाहिए, उन सभी लोगों को बाहर रखा जाए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन सबको देखते हुए माना जा रहा है कि केसरकर का निशाना सीधे संजय राउत को लेकर के था, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों जब बागी नेताओं के अपने बोल बदले थे तो सबसे ज्यादा जो निशाने पर थे वो थे राउत। राउत को लेकर के एक भी गुट का विधायक जो है वो खड़ा नहीं दिखा। एक भी गुट का विधायक जो है वो साफ तौर पर उनके समर्थन में खड़े नहीं दिखे। हालांकि और विपक्षी भी दल है उनके साथ में, उनको लेकर के कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि साफ इन पूरे मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से जो है बयानबाजी हो रही है। तो वो साफ निशाना साध रहे हैं कि उनके अगल बगल के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी जो है उन्हें भड़काने का काम करते हैं। इसीलिए पड़ोसियों के सामने मिली भगत नहीं करेंगे, पड़ोसियों को दूर रखिए, बाहर रखिए, तभी इस पूरे मामले पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा शिंदे गुट के एक और विधायक सुहास कांडे की बात कर ले तो उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे बुलाते हैं तो वो चर्चा के लिए मातोश्री जरूर जाएंगे। हम चाहते हैं कि उद्धव साहब हमें बुलाएं और हम मातोश्री जाएं। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को बुलाएंगे तो सब साथ में मातोश्री जाएंगे। इसी तरह के प्रयास ठाकरे गुट में भी जारी है। अब आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक विधायक की बात नहीं, अगर एक विधायक की तरफ से कोई खेला करने की बात होती तो भी जाहिर होती, लेकिन यहाँ पर दूसरा विधायक भी उसी बोल में बोल रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि अगर वो पूरे शिंदे को भी बुलाते हैं तो शिंदे गुट भी वहां पर मौजूद होगा और मातोश्री जाकर के बातचीत का जो ये दौर है, ये सिलसिला है, इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि पड़ोसियों को दूर रखे। तो ये पड़ोसियों को दूर रखने की जो नीति है शिंदे गुट की तरफ से जो अपनाई जा रही है, आखिर क्यों अपनाई जा रही है ये तो नहीं पता, लेकिन इस पूरे मामले में एक नया रुख जो है वो जल्द आने वाला है, इसके कयास जरूर लग रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं उद्धव गुट की। तो ठाकरे गुट की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं, चलिए अब इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसी तरह के प्रयास जो है, जिस तरीके से शिंदे गुट की तरफ से किए जा रहे हैं, वही प्रयास अब ठाकरे गुट की तरफ से भी किए जा रहे हैं। ठाकरे गुट का साफ साफ कहना है, जो हमें सूत्रों के हिसाब से जो हवाले से जो खबर हमें मिली है वो हम बताते हैं कि ठाकरे गुट का कहना है कि पिछले दिनों मुंबई में ठाकरे की ओर से बुलाई सांसदों की बैठक में एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी के हितों के लिए शिंदे के नेतृत्व वाले बागी समूह का साथ सुलह करने का सुझाव दिया था। हालांकि ठाकरे की प्रतिक्रिया अभी पता नहीं चल पाई है। तो इससे साफ होता है कि यहाँ पर ठाकरे गुट के अंदर भी दोनों के साथ मैत्रिक संबंध बनाने की जो हलचल है, जो बातें हैं, वो साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। दोनों गुट की तरफ से अपनी अपनी बातें सामने रखी गई है। एक गुट भी अपने दूसरे गुट से मिलना चाहता है, तो वहीं दूसरा गुट जो है वो भी अपने पहले गुट से जो है वो मिलना चाहता है। तो यहाँ पर साफ यही हो रहा है कि दोनों मामलों में क्या किस हद तक जो है इस पूरे मामले में आगे की रणनीति तैयार होगी। तो फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।